अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट से रिलेटेड गाइड करूंगा। किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है और किस तरह आपने फील्ड की सिलेक्शन करनी है। टेस्ट के फॉर्म के अंदर लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैचलर प्रोग्राम्स के वो प्रोग्राम दिखाए हैं कि इनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही कंफ्यूज है कि उनका यूपीआईटी का एडमिशन आए या नहीं आए। देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट बैचलर प्रोग्राम के अंदर आ रहा है इसका मतलब यह है कि उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर साइंस की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो मतलब यहाँ पर जब नाम लिखा हुआ है बैचलर प्रोग्राम्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि यूबीआईटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि बार बार बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके यही पूछ रहे हैं, सर यूबीआईटी का एडमिशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब बाकी डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, चाइनीज कॉमर्स, ये कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर जिन जिन डिपार्टमेंट के नाम मेंशन है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है बैचलर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और इनका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आपने इसको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो स्टूडेंट फॉर्म फिल ना करें बैचलर प्रोग्राम्स के जिनकी परसेंटेज जो है 45% से कम है। ठीक है, ये आप बात याद रखें, क्योंकि 45% से कम होगी, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपका कोई फायदा नहीं, आपकी फीस जो है बिल्कुल जाया चली जाएगी। क्योंकि उनने ये बिल्कुल एक क्राइटेरिया है या कराची यूनिवर्सिटी के 45% वाला ही बैचलर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 45% आ गई तो आपका एडमिशन कंफर्म है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सिर्फ टेस्ट देने के लिए एलिजिबल होंगे, एडमिशन लेने के लिए नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये बताया गया कि आपकी फीस कितनी है। बैचलर प्रोग्राम की जो आपकी एंट्री टेस्ट की फीस है वो है 3500 फीस है। ठीक है? उसके बाद फॉर्म की लास्ट तारीख जो है 30 नवंबर है, चाहे वो विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट का फॉर्म हो या आपका फार्मेसी का फॉर्म हो या बैचलर प्रोग्राम का फॉर्म हो, उसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था, सर हमारा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, क्या डोमिसाइल की नीड है या नहीं है। देखिए, जो बच्चे कराची से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए डोमिसाइल की नीड नहीं है, उनके लिए डोमिसाइल की नीड नहीं है। मैं आपको बात पहले क्लियर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने फॉर्म के अंदर, उनको स्कैन करके फॉर्म करें, ताकि वो उसकी एक तो तस्वीर जो आएगी बिल्कुल क्लियर आएगी। सही है, अब उसके लिए आप कैम स्कैनर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सही है, उसके अलावा इसके अंदर ये भी मेंशन है कि आपने जो फी पे करनी है वाउचर की, वो आपने बैंक अल्फला के अंदर करनी है। उसकी चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, आप वहां पर जाके फी जो है पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो, और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर यह है कि कभी कभार इंटर बोर्ड वाले बच्चे को 2 से 3 ग्रेस मार्क्स देते हैं। जब उसका A1 से A के अंदर ग्रेड आ रहा होता है, तो वो 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देके उसका ग्रेड जो है शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात मैं मेंशन कर दूं कि ग्रेस मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं होते कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर या आगे उनके एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर। सही है, टेस्ट के अंदर आपको 50% मार्क्स स्कोर करना लाजमी है, तभी आपका टेस्ट पास होगा, अदरवाइज आपका टेस्ट पास नहीं होगा। एक नंबर भी कम हो जाए तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर यह भी मेंशन करनी है मुझे कि जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं या रिजर्व सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको भी ये टेस्ट पहले देना है। उसके बाद जब वो टेस्ट दे देंगे, टेस्ट क्लियर कर लेंगे, फिर वो सेल्फ के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट उनके लिए लाजमी है। बाकी यहाँ पर ये BS थर्ड ईयर जो लिखा हुआ है 2 ईयर प्रोग्राम्स है, ये मास्टर वालों के लिए है। अभी तक मास्टर के सिर्फ 3 जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है उनके एडमिशन आ चुके हैं, जिसको BBA, BSPA और कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। ठीक है, तो आप लोग भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, ये मॉर्निंग और इवनिंग के जो प्रोग्राम है, आप इन दोनों का एक ही फॉर्म के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं। सही है, कि आपने मॉर्निंग में भी देना है और इवनिंग में भी देना है। ठीक है, इसके अलावा ये कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी इंटर के अंदर वो 60% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 60% परसेंटेज होनी चाहिए आपके इंटर के अंदर, तभी आप टेस्ट दे सकते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। उसके बाद उसके बगैर आप नहीं दे सकते टेस्ट। आप ये बात याद रखिए, अगर आपकी 59% आई है तो आप अप्लाई कर रहे हैं फील्ड के लिए, तो वो फजूल है, आपका वेस्ट हो जाएगी, फीस वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी 60% होना लाजमी है। उसके अलावा आपकी भी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की 30 नवंबर है। फी आपकी भी 3500 रुपीज फीस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ प्री मेडिकल के बच्चे जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपने भी जो फी पे करनी होगी वो बैंक अल्फला के अंदर ही पे करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट के अंदर कि हमने एक से ज्यादा स्पेशलाइजेशन के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है कि आप सिर्फ एक के अंदर ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिसके अंदर आपके आर्किटेक्चर इंक्लूड होती है, टेक्सटाइल की होती है, और भी 6-7 होती है, ठीक है। आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 50% आपका इंटर के अंदर स्कोर होना लाजमी है। 50% से कम होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बल्कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते टेस्ट के लिए, आप टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि 50% जो है इनकी रिक्वायरमेंट है। और इनका एग्रीगेट जो है वो बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट, या फिर आप बात करें बैचलर प्रोग्राम्स की, ठीक है। इनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये 20% जो है आपकी इंटर की परसेंटेज काउंट करते हैं। 60% आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप देंगे उसका 60% वेटेज निकालेंगे ये। इंटरव्यू आपका होगा 20% का। यहाँ से मिला के आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो इस क्राइटेरिया के ऊपर बनेगी, ठीक है। लेकिन जो फीस है विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट की वो 500 रुपीज कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स। 3000 जो है आपकी फीस है, लास्ट डेट भी आपकी बिल्कुल वही सेम टू सेम लास्ट फी है आपकी, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट का। और अब हम बात करते हैं कि फॉर्म पर आपको कितनी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैचलर प्रोग्राम्स की बात करेंगे ना तो आप 5 आपके पास चॉइस होंगे, लेकिन अगर आप फार्मेसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आपके पास एक जाहिर है एक ही फील्ड है। इसी तरह आप विजुअल स्टडीज की बात करेंगे तो वह भी आपके पास एक फील्ड है। फील्ड कैसे सिलेक्ट करें? देखिए, फील्ड सिलेक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। इसकी वजह यह है कि अगर आपने 5 की 5 फील्ड गलत सिलेक्ट कर दी और आपका पांचों के अंदर नाम नहीं आया, तो उसका मतलब यह है कि आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते। आप ये बात याद रखें कि आपने जो 5 फील्ड डालनी है बहुत सोच समझ के डालनी है। अब बच्चे पूछेंगे सर हमने वो कैसे एंटर करनी है, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज से, कि लास्ट ईयर कोई डिपार्टमेंट कितनी परसेंटेज के ऊपर क्लोज हुआ था। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट 73 परसेंटेज पे क्लोज हुआ, तो लाजमी नहीं है कि वो इस साल भी 73 के ऊपर हुआ, 73 के ऊपर हो। हमेशा 2 से 3% का डिफरेंस आता है। हो सकता है 73 वाला 76 पे क्लोज हो जाए, या 73 वाला 70 पे क्लोज हो जाए, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। तो जब भी आप फील्ड इंटर करें, इस चीज को देख के करें। अगर आपकी परसेंटेज 72 है और आप उस फील्ड का नाम लिख रहे हैं जिसकी 80% रिक्वायर्ड है, तो ये बेवकूफी की बात है, क्योंकि बिल्कुल फायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एक चॉइस जो है बिल्कुल जाया कर रहे हैं, सही है। चलो 1 से 2% का फर्क हो, 74 पे क्लोजिंग हो रही है, तो आप इंटर करें, समझ में आती है। अगर 60 पे या 68 70 इस तरह की रेंज में है परसेंटेज लास्ट ईयर की क्लोजिंग किसी भी डिपार्टमेंट की, आप उसको इंटर करें तो वो भी सही है, उसमें भी आपके होने के चांसेस होते हैं, सही है। तो फील्ड सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टास्क है। बाकी विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट वाले के लिए, उनके लिए सिर्फ एक फील्ड उनको सिलेक्ट करनी है। और बात यहाँ पर यह है कि अगर विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट वाले अपने टेस्ट के अंदर फेल हो गए, ठीक है, तो वो क्या दूसरे डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ओपन मेरिट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इवनिंग के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनका टेस्ट फेल हो जाता है, तो उनके पास चांस होता है कि वो ओपन मेरिट डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करें, या वो इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है, आपने किस तरह फील्ड सिलेक्ट करनी है। और एक बात आपको यहाँ पर ये मेंशन कर दूं, अगर कोई एक फील्ड ऐसी है कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, उसके अंदर मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो ये एक बेवकूफी की बात है। वो इस वजह से कि मेडिकल वाले नहीं जा सकते कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। वो डिपार्टमेंट ने मेंशन भी किया होता है कि क्या क्राइटेरिया है, आपने इंटर किस बैकग्राउंड से पास किया हुआ है, तभी आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, सही है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज जो है, मेरे डिपार्टमेंट यहाँ पर नाम मेंशन है, डिपार्टमेंट का कोड मेंशन है, आपको टेस्ट में स्कोर कितना करना है और एकेडमिक क्लोजिंग परसेंटेज क्या है, सही है। अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो 50 टेस्ट स्कोर होना लाजमी है आपका, और उसकी परसेंटेज क्लोजिंग जो है 51.64 है, सही है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट के आगे उसकी क्लोजिंग परसेंटेज भी लिखी हुई है और टेस्ट स्कोर भी लिखा हुआ है। अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट स्कोर 50 है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे 72 और 73 है, सही है। तो ये क्लोजिंग परसेंटेज है, लेकिन ये हर ईयर वेरी कर सकती है। हो सकता है इस ईयर जो है 75 पे क्लोज हो जाए। अब एक बच्चा जिसकी
परसेंटेज 58 है और वो ये लिख रहा है कि मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो अपने चॉइस को ज़ाया कर रहा है। सही, मैं पहले बात बता रहा हूँ, आपने फील्ड की सिलेक्शन जो चॉइस ही करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है। अगर आपका पांचों की पांचों चॉइस के अंदर नाम नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट से आपका नाम खत्म हो गया। आपने जो फी पे की थी टेस्ट की वो बिल्कुल ज़ाया होगी, वो आपको रिफंड भी नहीं होगी। सही है, इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं, कुछ-कुछ डिपार्टमेंट के अंदर 45 नंबर भी होते हैं और कुछ के अंदर 40 भी होते हैं। तो वो आप अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से चेक कर सकते हैं कि आपको टेस्ट के अंदर कम से कम कितना स्कोर करना है। देखो जितने भी बैचलर के प्रोग्राम्स हैं ना, वो सारे आपके इंटर की परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ आपने टेस्ट पास करना है जस्ट। अगर आप एक बच्चा है 50 नंबर ले रहा है और एक बच्चा है वो 80 नंबर ले रहा है, तो बोथ आर इक्वल। वजह क्या है कि आपके सिर्फ इंटर की परसेंटेज देखी जाएगी, सिर्फ आपको टेस्ट पास करना है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट के नाम जो है अगली स्लाइड के अंदर मेंशन किए मैंने, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग के अंदर आप देखें तो 83 परसेंटेज के ऊपर क्लोज होती है और इवनिंग के अंदर वो 80 परसेंटेज के अंदर क्लोज होती है। इसी तरह आपके पास बीबीए है 73 परसेंटेज, 73.8, ऑलमोस्ट 74 के करीब करीब है। सही है, इसी तरह आपके पास बाकी डिपार्टमेंट के नाम मेंशन है, मैं हर डिपार्टमेंट को डिस्कस नहीं कर सकता। तो आप अपने डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज को देख के अपने फॉर्म को फिल करना। सही, इसके बाद जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये 4 डिपार्टमेंट के नाम आते हैं। ठीक है, इंटरनल रिलेशन आता है, मास कम्युनिकेशन आता है। सही, और यहाँ पर बताया गया कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है और इनके आगे यही मेंशन किया हुआ है कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है। अगर आपने इन डिपार्टमेंट से या इन बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप अप्लाई करें, वरना इसके लिए अप्लाई ना करें। ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमने किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ ना इंटरमीडिएट, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के हैं या किसी भी फील्ड के हैं ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जहाँ पर इंटरमीडिएट उसने स्पेसिफाई किया हो ना आर्ट्स साइंस, उसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो है कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे आप यहाँ पर देखें कि मास कम्युनिकेशन का तो उसने आर्ट्स साइंस कॉमर्स होम इकोनॉमिक्स मेंशन कर दिया। इसके अलावा कोई और इंटरमीडिएट जिसने किया होगा तो इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसने नाम मेंशन कर दिए। तो इसी तरह हर फील्ड के आगे उन्होंने मेंशन किया होता है, वो इसलिए होता है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले इस चीज को अच्छे से पढ़ें। अब यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट आता है, अप्लाइड केमिस्ट्री आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, कंप्यूटर साइंस आता है। इसी तरह नंबर ऑफ सीट्स आपके पास मेंशन है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। डिप्लोमा वालों के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स मेंशन होती है। सही है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी मेंशन होती है, तो यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा मेंशन यही है कि आपने किस से इंटर किया हुआ है। ठीक है, ये आपने बहुत देखना है, गौर से देखना है। इसी तरह यहाँ पर बाकी जो साइंस के डिपार्टमेंट है उनके नाम यहाँ पर मेंशन है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके भी नाम यहाँ पर मेंशन है। आपका इंटरमीडिएट बैकग्राउंड किस चीज से है, नंबर ऑफ सीट किस चीज से है, तो आपको यहाँ पर सब मेंशन की गई है। सही है? इसी तरह आप फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें, फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। सही है? तो ये वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद ये था कि आपने फॉर्म को किस तरह फिल करना है। बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म के अंदर उनको प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा या उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी फील्ड कैसे सिलेक्ट करनी है। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी वीडियो को देखें और डिसाइड करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के उनको नाम मेंशन करने चाहिए अपने फॉर्म के अंदर। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा कि आपने फॉर्म को किस तरह फिल करना है। मैंने वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो बनाई है किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है। बहुत ज़्यादा बच्चों के एक प्रॉब्लम्स ये आई थी कि उनका कोड नहीं आ रहा था या कोड आ रहा था तो उनका वेरीफाई नहीं हो रही थी ईमेल। तो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। उसका ये पर्पस है, ये इसका जो हल ये है कि आपने ये करना है, जो काशी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल है उसके ऊपर आपने मेल करनी है कि मेरा ये जो भी इशू है आपने वहाँ बताना है, अपना एनआईसी नंबर मेंशन करना है, तो वो आपके पोर्टल को है लॉगिन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर होता है, आप व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।